ईरान के आसमान में गूंजते धमाकों और मिडिल ईस्ट में मची इस भारी उथल पुथल ने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगला मिसाइल हमला कहां होगा, ठीक उसी वक्त मॉस्को और नई दिल्ली के बंद कमरों में कुछ ऐसा पक रहा है जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ तमाशबीन बनकर बैठा है, या फिर पर्दे के पीछे एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जा चुका है जो आने वाले दशकों के लिए आसमान का भूगोल बदल देगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक रूस ने अपनी सबसे कीमती तिजोरी का दरवाजा भारत के लिए पूरा खोल दिया? आज इस खेल के हर उस पन्ने को पलटेंगे जिसे अब तक दुनिया से छिपा कर रखा गया था। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भीषण जंग के बीच रूस और भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। रूस ने भारत को अपने सबसे घातक और एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57 का वो वर्जन ऑफर किया है जो अभी तक किसी देश के पास नहीं है। ये सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि ये सुखोई 57AM का वो अवतार है जिसे महायोद्धा कहा जा रहा है। रूस ने न केवल ये विमान देने की बात कही है, बल्कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीक का हस्तांतरण भारत की झोली में डालने का प्रस्ताव रख दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत की सरजमीं पर रूस के सहयोग से दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान बनेगा, जो चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 को कड़ी टक्कर देगा। इस पूरी डील की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात है ब्रह्मोस 2 का इस विमान के साथ जुड़ना। सोचिए, एक ऐसा विमान जो रडार की पकड़ में नहीं आता और उस पर सवार है दुनिया की सबसे तेज और घातक मिसाइल। ईरान की जंग ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य की लड़ाइयां केवल हौसले से नहीं, बल्कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी से जीती जाएंगी। इसीलिए भारत ने अब तय कर लिया है कि वो किसी भी देश के भरोसे रहने के बजाय अपनी ताकत को उस लेवल पर ले जाएगा जहां से दुश्मन की रूह कांप जाए। रूस की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने विंग्स इंडिया 2026 के दौरान इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो भारत के साथ अपने पुराने FGF-A यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को एक नए और ज्यादा ताकतवर रूप में शुरू करने के लिए तैयार हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये Su-57M बाकी विमानों से अलग कैसे है? तो समझिए, ये एक ट्विन सीटर यानी 2 सीटों वाला स्टेल्थ फाइटर है। दुनिया में फिलहाल जितने भी 5वीं पीढ़ी के विमान हैं, जैसे अमेरिका का F-22 रैप्टर या F-35, वो सब सिंगल सीटर हैं। लेकिन रूस ने भारत की जरूरतों को देखते हुए इसे 2 सीटों वाला बनाया है। इसमें एक पायलट विमान उड़ाएगा और दूसरा पायलट एडवांस्ड वेपन सिस्टम और ड्रोन्स की फौज को कंट्रोल करेगा। इसे मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कहा जाता है, यानी आसमान में ये अकेला नहीं होगा, इसके साथ छोटे छोटे घातक ड्रोन्स का एक पूरा झुंड होगा जो दुश्मन के एयर डिफेंस को तहस नहस कर देगा। साल 2018 में भारत ने इसी प्रोग्राम से हाथ खींच लिए थे। उस वक्त खबरें आई थीं कि भारत को इसके इंजन और रडार की स्टेल्थ क्षमता पर शक था, लेकिन 2026 तक आते आते रूस ने उन सारी कमियों को दूर कर दिया है। अब इस विमान में लगा है इज़देलिए 30AL-50-1F1 इंजन। ये इंजन इतना ताकतवर है कि विमान को बिना आफ्टरबर्नर जलाए ही सुपरसोनिक रफ्तार दे सकता है, यानी ये दुश्मन के इलाके में बिना शोर मचाए और बिना अपनी लोकेशन बताए घुस जाएगा और हमला करके वापस भी आ जाएगा। रूस ने साफ कह दिया है कि इस बार वो भारत को सोर्स कोड भी देगा। आसान भाषा में कहें तो इस विमान का दिमाग भारत के कंट्रोल में होगा, जिससे हम इसमें अपनी स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस को आसानी से फिट कर पाएंगे। ईरान की जंग ने जो माहौल बनाया है, उसमें भारत का ये कदम बहुत ही कूटनीतिक है। एक तरफ जहां पश्चिमी देश पाबंदियों का खेल खेल रहे हैं, वहीं भारत ने रूस के साथ मिलकर अपने डिफेंस को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ी छलांग लगा दी है। ये सुखोई 57AM भारत के लिए एक रणनीतिक पुल का काम करेगा। भारत का अपना स्वदेशी फाइटर AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी विकास के चरण में है। उसे तैयार होकर सेना में शामिल होने में 2030 से ज्यादा का समय लग सकता है। तब तक आसमान में भारत की बादशाहत बरकरार रखने के लिए ये रूसी महायोद्धा सबसे सटीक हथियार साबित होगा। इस विमान की खासियत सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि इसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार भी है। ये रडार इतना संवेदनशील है
कि सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रही एक छोटी सी चिड़िया जितनी वस्तु को भी पहचान सकता है। जब ये रडार ब्रह्मोस 2 के साथ मिल जाएगा तो ये एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन बनेगा जिसका तोड़ फिलहाल नाटो देशों के पास है और ना ही चीन के पास। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि उसे ट्रैक करना या इंटरसेप्ट करना नामुमकिन के बराबर होगा। चीन की बात करें तो उसका J-20 फाइटर जेट अक्सर लद्दाख के पास वाले इलाकों में मंडराता रहता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि J-20 की स्टेल्थ तकनीक उतनी बेहतर नहीं है जितनी रूस के इस नए अपग्रेड की है। भारत अगर रूस के इस ऑफर को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो हम सिर्फ विमान नहीं खरीद रहे होंगे, बल्कि हम उस पूरी आर्ट को सीख रहे होंगे जिससे दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं। ये मेक इन इंडिया के तहत भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा उपलब्धि हो सकती है। अब जरा इस डील के पीछे के रोमांच को समझिए। रूस इस वक्त यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है और ईरान के मोर्चे पर भी उसकी दिलचस्पी है। ऐसे में उसे एक ऐसे मजबूत साझेदार की जरूरत है जो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो बल्कि जिसकी दुनिया में ढाक भी हो। भारत ने अपनी न्यूट्रल और पावरफुल इमेज से यह साबित किया है कि वो दुनिया की नई धुरी है। रूस का भारत को पूरी टेक्नोलॉजी देना इस बात का सबूत है कि वो भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक बराबर का पार्टनर मानता है। ये दोस्ती ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही एक नई मिसाल बनने जा रही है। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये खबर वॉशिंगटन पहुंची होगी, वहां के थिंक टैंक सक्रिय हो गए होंगे। अमेरिका हमेशा से चाहता है कि भारत उसके F-35 या F-15EX जैसे विमान खरीदे, लेकिन भारत की नीति हमेशा से साफ रही है, देश का हित सर्वोपरि। भारत को पता है कि अमेरिका तकनीक देने में हमेशा कंजूसी करता है, जबकि रूस ने इस बार खुले दिल से सब कुछ भारत की मेज पर रख दिया है। ये डील भारत को अगले 40 सालों तक आसमान का सिकंदर बनाए रखने की क्षमता रखती है। इस Su-57M में जो ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये विमान खुद ही खतरे को भांप सकता है और पायलट को सुझाव दे सकता है कि किस वक्त कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। इसके सेंसर्स इतने आधुनिक हैं कि ये दुश्मन के रडार को जाम कर सकते हैं और अपनी एक झूठी छवि वहां बना सकते हैं। यानी दुश्मन को लगेगा कि विमान कहीं और है, जबकि असली महायोद्धा उसके सिर पर खड़ा होगा। ईरान की जंग के बीच इस खबर का आना यह भी इशारा करता है कि भारत अपनी समुद्री और हवाई सीमाओं को लेकर कितना गंभीर है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को रोकने के लिए भारत को एक ऐसे लंबी दूरी के स्टेल्थ फाइटर की जरूरत थी जो गहरे समंदर में जाकर दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सके। सुखोई 57M की रेंज इतनी जबरदस्त है कि यह बिना फ्यूल रिफिल किए हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है, और अगर इसमें ब्रह्मोस 2.0 लगी हो तो ये एक उड़ता हुआ विमान वाहक पोत जैसा घातक बन जाता है। रूस के इस प्रस्ताव में एक और कमाल की चीज है, भारतीय हथियारों का एकीकरण। इसका मतलब यह है कि हमें रूस से महंगे हथियार खरीदने की मजबूरी नहीं होगी। हम अपनी खुद की मिसाइलें, बम और सेंसर्स इस रूसी ढांचे में लगा सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता की वो पराकाष्ठा है जिसका सपना भारत दशकों से देख रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा निर्यात में भी काफी तरक्की की है। अगर हम इस विमान को भारत में बनाते हैं तो भविष्य में हम इसके पार्ट्स या पूरा विमान मित्र देशों को भी बेच सकते हैं, जिससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट आसमान छूने लगेगा। जरा सोचिए, लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड हो या राजस्थान की तपती गर्मी, ये विमान हर परिस्थिति में अपनी मारक क्षमता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके इंजन के नोजल को हर तरफ घुमाया जा सकता है, जिसे थ्रस्ट वेक्टरिंग कहते हैं। इसकी वजह से ये विमान हवा में ऐसे हैरत अंगेज करतब दिखा सकता है जो किसी और फाइटर जेट के लिए असंभव है। डॉग फाइट यानी जब दो विमानों की आमने सामने की भिड़ंत होती है, तब ये खासियत ही हार और जीत के बीच का अंतर तय करती है। इस पूरी कहानी में एक इमोशनल एंगल भी है। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। जब भी भारत पर मुश्किल आई, रूस खड़ा रहा। हालांकि 2018 में कुछ दूरियां आई थीं, लेकिन 2026 की इस नई डील ने यह साबित कर दिया है कि पुराने दोस्त एक दूसरे की अहमियत जानते हैं। रूस को पता है कि अगर उसे अपनी एविएशन इंडस्ट्री को जिंदा रखना है और ग्लोबल लेवल पर अमेरिका को चुनौती देनी है, तो भारत से बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता। वहीं भारत को पता है कि अपनी अभेद्य दीवार बनाने के लिए उसे इस स्टेल्थ तकनीक की सख्त जरूरत है। ब्रह्मोस 2 की तैयारी इस डील को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है।
हाइपरसोनिक मिसाइलों का दौर शुरू हो चुका है और भारत इसमें दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। जब Su-57M जैसा स्टेल्थ विमान अपनी इंटरनल वेपन बे यानी पेट के अंदर से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करेगा तो दुश्मन को यह पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से हुआ। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी अंधेरी रात में एक अदृश्य शिकारी अपना शिकार कर ले जाए। पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है क्योंकि भारत ने अपनी कूटनीति से यह साबित कर दिया है कि वो किसी का पिछलग्गू नहीं है। हम रूस से S-400 भी लेते हैं और अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी। हम फ्रांस से राफेल भी लाते हैं और अब रूस के साथ मिलकर खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर भी बनाएंगे। ये है 2026 का वो भारत जो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ व्यापार और रक्षा समझौते करता है। इस महायोद्धा का आना सिर्फ वायुसेना की ताकत बढ़ना नहीं है, बल्कि ये भारत के उस गौरव का प्रतीक है जो अब किसी के दबाए नहीं दबेगा। अभी ये सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे इस डील की ओर परतें खुलेंगी, दुनिया के कई देशों के होश उड़ने वाले हैं। क्या ये विमान सच में गेम चेंजर साबित होगा? क्या चीन के पास इसका कोई जवाब है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने जो चाल चली है उसने दुश्मनों के खेमे में सन्नाटा जरूर फैला दिया है।